नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रश्मि मिगलानी और आपका इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जनरल प्रॉब्लम्स की जो एक डे टू डे लाइफ में हर इंसान की लाइफ में आती हैं। जैसे कभी किसी के घर में बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है कि जितनी इनकम आ रही है वो भी थोड़ी पड़ रही है। घर में सब कुछ होते हुए भी इतना नेगेटिव एटमॉस्फेयर, इतना अनहैप्पी, इतना डिप्रेस्ड एटमॉस्फेयर कि समझ ही नहीं आता इसका क्या रीजन है। जो आप काम करते हैं उस काम में रुकावट आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो रिटर्न्स नहीं आ रहे। कुछ भी आप काम करें, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल फ्रंट की बात करें, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ की बात करें, बच्चों की बात पर, घर में एक एटमॉस्फेयर ऐसा है कि लोगों का कई बार घर में जाने का मन ही नहीं करता। वो बोलते हैं हमें घर जाके एक घुटन सी महसूस होती है। तो देखते हैं इसके पीछे क्या रूट कॉज है। इसका रूट कॉज मेजरली घर के वास्तु से कनेक्टेड है। तो हम आज जानेंगे कुछ बेसिक सिंपल पॉइंट्स कि हम अपने घर का वास्तु कैसे करेक्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी क्या चीजें हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे घर की सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी रहे, हम जो काम करें उसमें हमें रुकावट ना आए, हमारे रिलेशनशिप्स हेल्दी रहें और हम एक हैप्पी लिविंग जिए। तो जानते हैं, सबसे पहले बात हम अपने घर की एंट्रेंस की करते हैं। एंट्रेंस अगर आपके घर का नॉर्थ, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर नॉर्थ, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसकी सिंपल सी रेमेडी आपने अपनानी है। क्या करना है, सपोज आपका ये डोर है, डोर आपका है मेन एंट्रेंस का और आपकी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। आपने दो गणेश जी के आइडल्स लेने हैं। एक आपने बाहर की तरफ लगाना है और आपने एक अंदर की तरफ लगाना है। बट ये ध्यान रखिएगा, दोनों गणेश स्टैचू बैक टू बैक लगेंगे, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। इससे जो भी आपका एंट्रेंस का वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एटमॉस्फेयर हमारे घर में क्रिएट करता है, वो बात है टॉयलेट की। अब टॉयलेट की एक पोजीशन सिर्फ है जिसको आपने ध्यान में रखना है, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन। हमारे घर की नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में टॉयलेट होना, हमारे काम में रुकावटें आना, हमारे हेल्थ इश्यूज आना, हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो अगर किसी घर में सपोज एक टॉयलेट है और उसको शिफ्ट नहीं कर सकते तो उनके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है, उस टॉयलेट में एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगाइए और जितनी भी नेगेटिविटी है वो प्लांट उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा टॉयलेट है तो उस टॉयलेट को सील कर दीजिए, बंद कर दीजिए और उस टॉयलेट को यूज़ नहीं कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हमारे घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बेडरूम की पोजीशन हमने ऑब्जर्व करनी है। अगर उनके बेडरूम की पोजीशन साउथ वेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, और अगर साउथ वेस्ट नहीं है तो भी यस एग्जैक्टली तो भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा करना है, आपने एक येलो कलर का बल्ब साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगा देना है और हो सके तो उनका बेडरूम शिफ्ट करके साउथ वेस्ट में कर लीजिए, नहीं तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक येलो कलर का बल्ब जलाइए और देखिए साउथ वेस्ट का जो दोष है, जो वास्तु डिफेक्ट है आपका, फटाफट से कैसे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे जहां हम वुमेन्स की, एक लेडी की हेल्थ की बात करते हैं। लेडी की हेल्थ का सबसे बड़ा रीजन है, अगर एक किचन जो है आपकी वो नॉर्थ में प्लेस्ड है या और किसी डायरेक्शन में प्लेस्ड है साउथ ईस्ट के अलावा, उसके लिए हमें सिंपल सी रेमेडी करनी है। आपने जब भी खाना बनाना है आपने ये ध्यान रखना है दैट यू आर ऑलवेज फेसिंग द डायरेक्शन ईस्ट। आपका गैस स्टोव की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए ताकि आपका फेस हमेशा ईस्ट फेस करे। तो कोई भी डायरेक्शन में अगर आपकी किचन होगी उससे ये वास्तु डिफेक्ट नलीफाई हो जाएगा और आप एक हेल्दी लिविंग जिएंगे। नेक्स्ट हम आजकल बात करते हैं कि घर इतने छोटे छोटे हैं तो ग्रेजुअली हम ऑक्यूपाई इतना स्पेस करते हैं कि हम यहाँ पे ये भी बना लें, वो भी बना लें। विद रिजल्ट क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ डोर्स घर में इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ डोर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो यूजुअली जैसे पहले टाइम में दो शटर्स में डोर्स खुला करते थे, अब आजकल एक सिंगल डोर चलने लग गया है ट्रेंड में। अब सिंगल डोर की वजह से क्या हो रहा है, एक डिफेक्ट आ रहा है, एक वास्तु डिफेक्ट आ रहा है।
अब इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट करें? इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए एक सिंपल सी रेमेडी है, आपने शुभ लाभ लेफ्ट पे और राइट पे लिख देना है। शुभ एक तरफ, लाभ एक तरफ, प्लस उसके नीचे स्वास्तिक का, एक शुभ के नीचे साइन आ जाएगा, एक लाभ के नीचे स्वास्तिक का साइन आ जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक वर्चुअल डिवीजन डाला अपने डोर के बीच में, ताकि हमारा एक डोर जो है वो दो में स्प्लिट हो गया और हमारी जो नेगेटिविटी है उसको निकलने के लिए पैसेज मिल गया और पॉजिटिविटी को एंटर करने के लिए हमें पैसेज मिल गया। सो डू दिस थिंग एंड सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट इन योर लाइफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे स्टेयर्स की। हमारी स्टेयर्स, नंबर ऑफ स्टेयर्स, जो स्टेयर्स बनी हुई है हम उसको तोड़ के ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी स्टेयर्स ऑड इन नंबर हैं, परफेक्ट। अगर नहीं भी है, स्टिल परफेक्ट। सिंपल सी रेमेडी है, आपने एक मिरर लेना है, अपनी मिरर को अपनी एंट्रेंस पे लगा देना है जहां आपकी स्टेयर्स का लास्ट स्टेप है, यानी कि जो आपकी एंट्रेंस से इमीडिएटली पहले स्टेप है, उस स्टेप के पास वॉल पे आपने एक मिरर इंस्टॉल कर देना है। वो मिरर इंस्टॉल करते ही जो आपका इवन नंबर ऑफ स्टेयर्स का डिफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा और प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल, इजंट इट? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूजुअली हम क्या चाहते हैं, जैसे एज आई टॉक्ड अर्लियर कि घर में स्पेसेस नहीं है, नैरो है सब कुछ, चीज़ें हमने इतनी समेट समेट के रखनी पड़ती हैं, हर कॉर्नर में ही कुछ ना कुछ रखा होता है। अल्टीमेटली फिर क्या होता है, हमारे घर का झाड़ू, हमारे घर का शू रैक, वो बेचारा घर के बाहर चला जाता है। जब घर के बाहर चला जाता है, जब एंट्रेंस से कोई बाहर से आपका आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहे हैं घर में या आप खुद भी आ रहे हैं, डू यू फील गुड entering the house by looking at these things, whether it's a broomstick or a shoe rack? Be honest. If you don't feel good, please remove it from there and put it at a place where it is hidden in the house. अपने झाड़ू को, अपने शू रैक को कभी भी ऐसी जगह पे ना रखिए जहाँ पे वो easily visible हो। easily accessible हो वो बहुत ज़रूरी है, but easily visible हो वो ज़रूरी नहीं है। So please keep this point in mind, and whatever vastu defects are going to be there in your life because of these things, वो रूल आउट हो जाएंगे और एक आप हैप्पी लिविंग जिएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, 4, 5, 6, 7 होंगे आई थिंक। डू दिस, ऑब्जर्व दिस और देखिए आपकी लाइफ में कितनी प्रोस्पेरिटी आती है, आपके रिलेशनशिप्स में कितनी स्मूथनेस, कितनी हैप्पीनेस आ जाती है, कितनी ऑब्स्टिकल्स आपके काम के रिमूव हो जाती हैं, फाइनेंसिस में आपकी कितनी बरकत होती है। ये छोटे पॉइंट्स हैं, ईजी हैं, प्रैक्टिकल है और सबसे ज़रूरी इफेक्टिव है। So I hope these points are very clear to you and they are very easily understandable as well. Still, in case there's any doubt, you're most welcome to write your doubt in your comment section so that we can get in touch with you. Thank you so much. God bless you all.